हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह का। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसका डेरिवेशन देखिए। ये एक सेमीकंडक्टर शो किया गया है। ये कंडक्शन बैंड शो किया है विच इज़ नॉर्मली एम्प्टी एट वेरी लो टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मे बी कुछ स्टेट्स फिल्ड रहेंगे। और ये वैलेंस बैंड है, ये नॉर्मली फिल्ड रहता है विद इलेक्ट्रॉन्स। दिस लेवल ऑफ एनर्जी, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग energy along y-axis, so this level of energy is EB. This is the top of the valence band, represents the top of the valence band, and similarly this line this line represents the bottom of the conduction band. Here it is EB, here it is EC, and this obviously is the gap. This is the forbidden gap shown by EG. इस सेमीकंडक्टर के लिए हमने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है या वैलेंस बैंड के अंदर होल्स का नंबर निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे निकालते हैं, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी भी कहते हैं। मान लीजिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं इन द कंडक्शन बैंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एनर्जी रेंज यहाँ पर हम लेंगे। ये शो किया गया है इस कंडक्शन बैंड के अंदर एक छोटा सा एनर्जी रेंज, ये मैंने शो किया है बिकॉज इसमें स्टेट्स होंगे। वो फील्ड होंगे कि नहीं होंगे वो दूसरी बात है, नॉर्मली वो फील्ड नहीं रहती हैं। ये स्टेट्स तो बहुत सारी हैं बट फील्ड नहीं हैं ये स्टेट्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ स्टेट्स फील्ड होंगी। ये थोड़ा सा और नीचे शो करना चाहिए था बिकॉज नॉर्मली लोअर लेवल्स के स्टेट्स पहले फील्ड होते हैं। एनीवे दिस अंडरस्टूड है। If dn is the number of electrons in this range d, याद रखिए dn is the number of electrons in this range de, then how do you define density of states? Density of state is defined by this relation dn upon de. dn is the number of electrons per unit volume in the range de. अगर एक बार ये आपको dn पता हो गया तो de से डिवाइड करके आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं। या कॉन्वर्सली number of electrons in this range EE can be written as dn is equal to density of states in the range D. ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शंस की ज़रूरत है बिकॉज जब यहाँ इलेक्ट्रॉन है यानी उसके वहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, हमें फर्मी फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस थिंग हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्मी फंक्शन। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इन दिस रेंज डी is given by the product of Fermi function and density of state in the range d. This is very simple. ये मल्टीप्लाई इसलिए किया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो सभी चीज़ों को 0 कर देगा। अगर प्रोबेबिलिटी बीच की फ्रैक्शन में है तब उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी पड़ेगी, जो भी फ्रैक्शन आता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो एफ ई हैज़ टू बी इक्वल टू 1, अदरवाइज जो भी वैल्यू है एफ ई की वो सब्स्टिट्यूट हम करेंगे। ये इसको हम बोलते हैं फर्मी फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ई की वैल्यू होती है, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो इसके मेमोराइज कर लीजिए, इसमें खास कुछ ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ई is the energy whose occupation probability is to be determined. EF is the Fermi energy. Fermi energy आप सबको पता है, टॉप मोस्ट फील्ड बैंड को कहते हैं। टॉप मोस्ट फील्ड बैंड को हम फील्ड लेवल को, सॉरी लेवल मैंने बैंड लिख दिया, टॉप मोस्ट फील्ड लेवल को हम कहते हैं फर्मी लेवल। और इसकी जो इस फर्मी लेवल की एक करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, सपोज ये लेवल था,
फर्मी लेवल, या ये लेवल था कोई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी यहाँ पर, ये जो भी, उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। अगर वो 0 केल्विन पे मेजर किया है तो उसी को हम लिख देते हैं EF, यानी फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। तो इस तरह से फर्मी एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्मी फंक्शन। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए आपको पता ही है, मैंने इसमें वीडियोस भी बनाए हैं, आपको पता ही होगा कि ये वैल्यू क्या होती है। नहीं है याद है तो आप इसे भी मेमोराइज कर लीजिए। अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ 8√2 पाई m की पावर 3/2 एंड √E अपॉन h³। अब यहाँ पे देखिए, ये तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल के लिए जब आप मेटल में निकाल रहे हो, लेकिन चूंकि आप कंडक्शन बैंड के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे E- EC हम करेंगे, बिकॉज कंडक्शन बैंड कहाँ से शुरू हो रहा है, EC से शुरू हो रहा है। सो EC से शुरू हो रहा है, इसीलिए E- EC किया। 0 से शुरू नहीं हो रहा है कंडक्शन बैंड, 0 से शुरू होता तो E ही रहने देते। यहाँ पर रेफरेंस दूसरा है, इसीलिए E- EC लिखा गया है इसकी जगह पर। और अगर हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं तो m की जगह पर, यानी इलेक्ट्रॉन के मास की जगह पर, उसका इफेक्टिव मास हम रखेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और यहाँ पर पावर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक स्टार लगा दूंगा, स्टार मीन्स ये अब इफेक्टिव मास को शो कर रहा है, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं है। सो ME is the effective, ME star is the effective mass of electron in the conduction band. In the same manner, MH star will represent what? It will represent the effective mass of hole in the valence band. अब इन दो एक्सप्रेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये निकल आता है तो मेरा dn निकल आएगा। dn विल बी, अब लिमिट देखिए, पहले मैं लिख लूँ, एफ की वैल्यू मैंने रखी, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करूँगा। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E- EF अपॉन KT इंटू, इसकी वैल्यू भी रख दो, 8√2 पाई m इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 3/2 h³ एंड रूट E- EC की पावर हाफ, और यहाँ पे DE भी रख देंगे रेंज। ठीक है, ये हो गया। सो अगर हमें, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल रेंज ऑफ एनर्जी, इस छोटे से रेंज में जिसकी की वैल्यू है DE और एनर्जी लेवल E पे है, तो इस छोटे से रेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, DN। तो DN बताता है ये। अगर मुझे पूरे बैंड में चाहिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ही, सो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये DN का इंटीग्रेशन N, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लिख दूंगा। इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है EC से, तो इंटीग्रेशन भी स्टार्ट होगा EC से, EC से स्टार्ट होगा, और कंडक्शन बैंड में एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। सो ये बन जाएगा आपका। अब इसमें ये टर्म कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले सकते हो, 8√2 पाई m की पावर 3/2 h³, ये बाहर ले सकते हो, अंदर आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E- EF अपॉन KT, ये टर्म रह गया, ठीक है, इनटू ये वाला टर्म बच गया, E- EC की पावर हाफ DE, ये टर्म हमारी बच गई। अब यहाँ पर एक लेंगे, एक कंडीशन लेंगे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज
this exponential EF minus ET, exponential E minus EF upon KT is very greater than 1. अगर ये 1 से बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस 1 को, इस वाले 1 को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ. तो इस 1 को नेगलेक्ट करने के बाद, चलिए इसको लिख लेते हैं. इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारी क्या इक्वेशन आती है वो हम लिखते हैं. सो व्हेन E minus EF is greater than KT, that is for all practical purposes, E minus EF is always greater than KT. So then 1 in the denominator can be neglected. So in that case, NE, जो हमारा NE है, number of electrons per unit volume in the range DE will be 8 root 2 pi ME star की पावर 3/2 H cube. ME star जैसे कि पहले बताया दिया गया है, ये इफेक्टिव मास है of electron in the conduction band. Integration EC to infinity E minus EC की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल EF माइनस E अपॉन KT DE. अब यहाँ पर एक छोटा सा हम एक रीअरेंजमेंट करेंगे, वो है EF माइनस E इजिकल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EF माइनस EC प्लस EC माइनस E, यानी इसको हमने दो टर्म्स में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया है. सो अगेन ये हमारा बन जाएगा NE इजिकल टू 8 रूट 2 पाई ME की पावर 3/2 H क्यूब एक्सपोनेंशियल. इस टर्म के करस्पॉन्डिंग ये टर्म आ गई मेरी, और इस टर्म के करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी. E माइनस ई सी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ये E माइनस ई सी को एज इट इज़ लिख दिया है विद इंटीग्रेशन. अब एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन इससे लिया गया है E माइनस ई सी अपॉन KT को मैंने x ले लिया है. सो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बन जाएगा DE इजिकल टू KT dx, और यहाँ से E माइनस ई सी की पावर हाफ मेरी बन जाएगी x की पावर हाफ और KT की पावर हाफ. ठीक है, सो ये चीज़ें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. DE की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और E माइनस ई सी की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. E माइनस ई सी ये है. सो अगेन ये बन गया NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू 8 रूट 2 पाई ME की पावर 3/2 इफेक्टिव मास H क्यूब. KT की पावर 3/2 बन गया. KT एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर फुल पावर है. KT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपन KT. ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया गया है बिकॉज ये कांस्टेंट है. फर्मी एनर्जी कांस्टेंट होता है, और EC भी बिकॉज EC बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है, ये भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया है विद KT. और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ जाएगा आपका, देखिए लिमिट भी चेंज हो गई है बिकॉज हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो लिमिट हो गई है 0 टू इन्फिनिटी. x की पावर हाफ, यानी इसकी पावर हाफ, ये वाला टर्म बजना आपका आ गया E माइनस ई सी की पावर हाफ. E की पावर इसके करस्पॉन्डिंग मेरा आ गया E की पावर माइनस एक्स. माइनस क्यों आया? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव लिया था, इसलिए ये आ गया माइनस एक्स. और DE की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया dx, KT dx. KT ऑलरेडी बाहर आ चुका है इसके अंदर. सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है. अब इसको देखिए, ये इसकी वैल्यू हम गामा फंक्शन से निकाल सकते हैं. फॉर्मूला है इसका, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर हाफ E की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू रूट π/2 होता है. इसको गामा फंक्शन से हम वैल्यू इसकी निकालते हैं. ये यहाँ पे सेपरेटली निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली पुट करेंगे एज ए फॉर्मूला. सो इस जगह पे हम लिख देंगे π/2. ये एज इट इज़ लिख दिया है, ये भी एज इट इज़ लिख दिया है ये वाला टर्म, और ये भी एज इट इज़ लिख दिया गया है. इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है रूट π/2. अब थोड़ा सा रीअरेंज किया है, ये 2 से 8 कट गया 4 टाइम, 4 को मैंने 2 रूट 2 लिखा है, तो 2 रूट 2 मेरा बन गया 2 की पावर 3/2. सो 2 की पावर भी 3/2, पाई की पावर 3/2, एक यहाँ से हाफ और पाई यहाँ से, पाई की पावर भी 3/2, ME की पावर ऑलरेडी 3/2 है, KT की पावर भी 3/2 है, H की पावर क्यूब है. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, H स्क्वायर करके बाहर से 3/2 लगा देंगे तो वापस क्यूब आ जाएगा. सो ये सारे टर्म इस 3/2 पावर के फैक्टर में ब्रैकेट में आ गए हैं. बाहर से ये 2 रहेगा जो कैंसिल हुआ था, और E
एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। इस इक्वेशन को मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान है, बिकॉज इस टर्म को हम लिखेंगे एन सी, एक नया, बिकॉज इसमें सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट टू इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, ये भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप चीज़ें कर रहे हो तो ये फिक्स रहेगा। एच एज यू नो इज प्लैंक कांस्टेंट, इट ऑल्सो इज कांस्टेंट। सो पूरी की चीज़ कांस्टेंट है। इसको मैं अभी लिख दूंगा एन सी लिख दूंगा, जिसको इफेक्टिव मास कहते हैं। तो ये थोड़ा सा रिड्यूस्ड लगेगा, दिखने में अच्छा कॉम्पैक्ट लगेगा। ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। ई एफ इज फर्मी एनर्जी और ई सी इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, के टी as usual, k is Boltzmann constant, T is the temperature. So this equation gives you the number of electrons in the conduction band per unit volume in the energy range dE. अब मैं नेक्स्ट पेज में इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखता हूँ NC करके। So number of electrons per unit volume, that is electron concentration or electron density in the conduction band in the range dE is given by, ये फॉर्मूला हमारा आ गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, N इज इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। एन सी क्या है यहाँ पर, जो अभी आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, ये वाला पूरा कांस्टेंट का फैक्टर प्लस ये 2 भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। सो इस पूरी क्वांटिटी को एन सी लिख दिया गया है, और एन सी को कहते हैं, एन सी इज कॉल्ड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड। इसका ऑर्डर जो होता है 10 टू पावर 19 के पर क्यूबिक सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है इसका। So this equation gives the electron density in the conduction band, that is it gives you the electron concentration in the conduction band। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस फॉर्म का आता है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि किस फॉर्म का क्वेश्चन आता है, तो उसका डेरिवेशन इस तरह से होता है। सो इसी तरह से प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी कैन प्रूव दैट होल डेंसिटी in the valence band is given by NH, H for hole is equal to NV exponential EV minus EF। EV पहले आ गया है यहाँ पे, देखिए E यहाँ पे EF पहले, EC बाद में है, यहाँ पे EV पहले है, because EV is the top of the valence band, where NB is in the same fashion 2 pi mH star KT upon H square, where mH star is the effective mass of holes in the valence band। so ये होल डेंसिटी के लिए इक्वेशन है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जनरली ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। एन ई इज इक्वल टू एन एच, एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है, जिसे हम एन आई लिख देते हैं, आई फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला होल्ड होता है। ये सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।